दोस्तों स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक नया प्रोडक्ट आया है SIF यानी कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स। काफी सारी क्वेरीज SIF से रिलेटेड आ रही थी कि ये है क्या, म्यूचुअल फंड्स में SIP से क्या डिफरेंट है इसमें, एंड क्या हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वैसे ही जैसे कि हम SIP के जरिए इवन 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट करते रहे म्यूचुअल फंड्स में। तो डिटेल में हम बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में SIF यानी कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। वैसे तो SIF की शुरुआत सेबी के रेगुलेशंस के अंडर में अप्रैल 2025 में ही हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे इसका जो इंटरेस्ट है वो इन्वेस्टर्स में बढ़ रहा है और यही वजह है कि काफी सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं कि SIF होता क्या है। एंड बहुत सारे लोग जो कि SIP कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, उनको इसके बारे में नहीं पता है। तो SIP जब हम करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो वहां पे चाहे 500 रुपए की SIP हो, चाहे 10,000, 15,000, 50,000 की SIP हो, तो हम SIP करते हैं एक सर्टेन AMC के फंड में, जो फंड लॉन्ग ओनली पोजीशंस लेता है। यानी कि जो उनके फंड मैनेजर्स होते हैं, फंड मैनेजर्स अगर उस पर्टिकुलर स्कीम में, मान लीजिए मेरी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें कि केवल और केवल मिड कैप और लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है फंड मैनेजर्स के द्वारा। तो ऐसे में ये जो फंड मैनेजर्स हैं इस पर्टिकुलर AMC की, इस पर्टिकुलर स्कीम के, ये फंड मैनेजर्स लॉन्ग ओनली पोजीशंस ही लेते हैं। यानी कि जो लार्ज कैप एंड मिड कैप कैटेगरी की कंपनियां हैं, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम है सिंस ये, तो इसमें वो केवल बाई करते हैं, हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, बेस्ड ऑन द म्यूचुअल फंड स्कीम। लेकिन SIF में क्या होता है, SIF में ऑप्शन रहेगा म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के पास शॉर्ट भी करने का। यानी कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है सर्टेन स्कीम्स के सर्टेन थीम्स में, तो वो इसमें इवन शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आगे हम समझेंगे कि और क्या बेनिफिट्स हैं SIF के बारे में। यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेते हैं कि SIF कितना डिफरेंट है और क्या डिफरेंसेस हैं हमारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में और SIF के इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में। तो यहाँ पे अगर हम इसको माने, हमारा जो म्यूचुअल फंड का स्कीम्स चल रहा है या चलता रहता है उसको, और यहाँ पे अगर हम माने PMS को, PMS क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जो हमारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सर्टेन एक लिमिट होती है, थ्रेशोल्ड होता है, यानी कि मिनिमम 50 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में। म्यूचुअल फंड स्कीम्स में क्या होता है, इवन 100 रुपए या इवन 500 रुपए की जो SIP शुरू होती हैं, इनसे SIPs की शुरुआत की जाती है। अब ऐसे में बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया था। अब यहाँ पे कहाँ 500 रुपए, कहाँ 50 लाख रुपए। तो सेबी द्वारा एक रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लाया गया, जहां पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हुए SIF का नाम उसको दिया गया, और यहाँ पर SIF के जरिए फंड मैनेजर्स को थोड़ी बहुत और इंडिपेंडेंस दी गई इन टर्म्स ऑफ द फंड एलोकेशंस एंड इन टर्म्स ऑफ द फंड यूटिलाइजेशन। अब यहाँ पे जो फंड मैनेजर्स होंगे SIF में, जैसा कि हमने देखा, अनलाइक म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पर फंड मैनेजर्स शॉर्ट भी कर सकेंगे अगर उनको डेरिवेटिव्स में अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। आगे डिटेल में जानेंगे डिफरेंसेस क्या हैं, उसके पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं SIF की, यानी कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स की। सो बेसिकली स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स जो रहेंगे उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू द ट्राइवियल जो हमारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स चल रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड स्कीम्स में क्या होता है कि वो सर्टेन थीम पर रहते हैं या सर्टेन सेक्टर पर ही रहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सर्टेन म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि इंडिया के ग्रोथ स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे में जो ग्रोथ रिलेटेड कंपनियां होंगी केवल उन्हीं में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उनके फंड मैनेजर्स। ऐसे में यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर्स के पास कम रहती है ट्रिवियल म्यूचुअल फंड्स में SIP करने पर। अब SIF में क्या होता है, SIF में सिंस
सेक्टर रोटेशन का भी प्रावधान रहता है। सेक्टर रोटेशन में वो डिफरेंट सेक्टर्स को चूज कर सकते हैं एंड साथ ही साथ वहाँ पे लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस भी ले सकते हैं बेस्ड ऑन देयर ओवरऑल एनालिसिस। इसके साथ ही साथ जो डेट फंड्स हैं, डेट फंड्स में भी लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं एंड एक्टिवली एसेट एलोकेशन वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू द म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स में हम सर्टेन इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, हम सर्टेन डेट इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या इवन हाइब्रिड मोड वाले जो इक्विटी प्लस डेट रिलेटेड स्कीम्स होती हैं उनको सेलेक्ट करने का हमारे पास ऑप्शन रहता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास SIF में भी ऑप्शंस प्रोवाइड कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कंपेयर टू द म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी ओरिएंटेड जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं इनमें आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग एंड शॉर्ट फंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एंड साथ ही साथ यहाँ पर एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया गया है सेबी के द्वारा, जहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 80% का रहना चाहिए एंड इसमें जो रिडेम्पशन फ्रीक्वेंसी है वो या बेस्ड ऑन द AMC डिसाइडेड रिडेम्पशन फ्रीक्वेंसी होगी। अब यहाँ पे AMC के पास थोड़ा सा अपर हैंड है क्योंकि वो डिसाइड कर सकते हैं कि 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन या इवन 1-2 वीक्स का रिडेम्पशन फ्रीक्वेंसी हो सकता है। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वहाँ पे आप जब चाहें तब रिडीम कर सकते हैं। हालांकि थोड़ी बहुत वहाँ पे रिडेम्पशन एक्सपेंसेस लगते हैं, रिडेम्पशन एक्सपेंसेस यहाँ पे भी लगेंगे, बट यहाँ पर आपको वो इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स में मिलती है। यहाँ पर बेस्ड ऑन सर्टेन स्कीम्स हो सकता है आपको 1-2 हफ्ते के लिए रिडेम्पशन के लिए वेट करना पड़े। अब यहाँ पे ऐसे में लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू आ सकता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा लिमिटेशन ये है कि बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं रहेगा SIF का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके साथ ही साथ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी सिंस हमने देखा लॉन्ग या शॉर्ट यहाँ पे किया जा सकता है फंड मैनेजर्स द्वारा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो रिडेम्पशन रहेगा वंस इन अ वीक रहेगा एंड जो भी AMC डिसाइड करेगा उस पर भी डिपेंडेंट रहेगा एंड साथ ही साथ जो हाइब्रिड स्कीम्स रहेंगी वहाँ पर भी लॉन्ग या शॉर्ट पोजिशंस ली जा सकती है। इनके जो भी क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 25% का रहेगा, डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 25% रहेगा। तो बेस्ड ऑन वेदर ये हाइब्रिड है या नॉन हाइब्रिड है या प्योर इक्विटी बेस्ड है, क्राइटेरिया पे आपको ध्यान देना है कि जैसे कि इक्विटी में 80% का यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए फंड मैनेजर्स द्वारा। सो ये सब क्राइटेरियाज AMCs को फॉलो करने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। देखिए जो हमारा म्यूचुअल फंड स्कीम हुआ करता है, म्यूचुअल फंड स्कीम में मान लीजिए हमारी सर्टेन स्कीम है S1, इस स्कीम में 100 रुपये या 500 रुपये से भी SIP हर महीने, हर वीक या बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी की जा सकती, राइट। अब यहाँ पे जो हमारा SIF है, SIF के सर्टेन स्कीम्स में क्या होगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीज का रहेगा। अब ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपकी कम से कम इन्वेस्टमेंट 10 लाख की होनी चाहिए, तभी आप SIF के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड जो आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे ऑलरेडी 11 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है, 11 लाख का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, या आप मान लीजिए कि वहाँ पे 11 लाख की SIP ही कर रहे हैं, तो वो काउंट नहीं होगा। सो यहाँ पे जो भी SIF रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे, जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है 10 लाख रुपए की, उसमें एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स काउंट नहीं होंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ जैसे हम म्यूचुअल फंड्स में SWP करते हैं या STP करते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान होता है, सिस्टमैटिक वापस लेने का प्लान होता है। सो AMC जो है ये सभी ऑप्शंस अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर सकती है। AMC के पास ये ऑप्शंस रहेंगे कि वो चाहे SW का प्लान दे सकती है अपने इन्वेस्टर्स को, चाहे STP का प्लान दे सकती है अपने इन्वेस्टर को, इवन SIP का भी ऑप्शन वो दे सकती है थ्रू SIF यानी कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स।
ठीक है। सो ऑल इन ऑल SIF यानी कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स जो होंगे, उनके फंड मैनेजर्स के पास डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजीज रहेंगी। जैसे कि वो सेक्टर एलोकेशन करना चाहें तो सेक्टर एलोकेशन कर सकते हैं, वो अक्रॉस डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो कर सकते हैं, वो इक्विटी एलोकेशन कर सकते हैं, डेट एलोकेशन कर सकते हैं, हाइब्रिड एलोकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अनलाइक द म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, इनके जो फंड मैनेजर्स रहेंगे उनके पास ज्यादा इंडिपेंडेंस रहेगी इन टर्म्स ऑफ द एसेट एलोकेशन, एंड वो अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लास, जैसे कि इवन रीट में अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहे उनके फंड मैनेजर्स SIF के, तो भी वो एसेट एलोकेट कर सकते हैं। सो चाहे इक्विटीज हो, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो, या इवन डेरिवेटिव्स हो, रीट्स हो, या इवन कमोडिटीज हो, अक्रॉस ऑल दीज फंड मैनेजर्स ऑफ SIF वो डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखने से ये लग रहा है कि एनहेंस्ड रिटर्न्स के पोटेंशियल यहाँ पे दिख सकते हैं SIF के इन्वेस्टमेंट पे, यानी कि ना सिर्फ यहाँ पे लॉन्ग का ऑप्शन रहेगा बल्कि गिरते हुए मार्केट में शॉर्ट का भी ऑप्शन रहेगा फंड मैनेजर्स के पास। सो इवन वोलाटाइल मार्केट या गिरते हुए मार्केट में भी वो अल्फा जनरेट करने की कोशिश कर सकते हैं इनके फंड मैनेजर्स। हालांकि यहाँ पे थोड़े बहुत लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स भी हैं SIF के, जिनके बारे में हमें पता रहना चाहिए। सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो थोड़ा सा हाई है कंपेयर टू द ट्रिवियल म्यूचुअल फंड स्कीम्स। यहाँ पर मिनिमम 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा एक इन्वेस्टर को, और इसके साथ ही साथ जैसा कि हमने देखा यहाँ पर लिक्विडिटी थोड़ा सा कम रहेगी, कम रह सकती है इनफैक्ट कंपेयर टू द म्यूचुअल फंड्स, एंड इट कम्स विद द नोटिस पीरियड। 15 दिन तक का नोटिस पीरियड यहाँ पे हो सकता है एग्जिट के लिए, एग्जिट लोड्स भी अप्लाई हो सकते हैं। एंड ऑब्वियसली सिंस यहाँ पर इक्विटी एलोकेशन के भी ऑप्शंस हैं फंड मैनेजर्स के पास, तो मार्केट एंड मार्केट ड्रिवन रिस्क ऑब्वियसली देखने को मिल सकते हैं SIF में। सो यहाँ पे इन शॉर्ट अगर हम देखें डिफरेंसेस SIF और ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स में, तो बेसिकली इन्वेस्टर एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो एग्रीगेटेड इन्वेस्टर्स होते हैं, हाई नेट वर्थ वाले इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए SIF यहाँ पे टारगेट किया गया है। एंड जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स है वो बेसिकली जनरल पब्लिक या रिटेल इन्वेस्टर्स हम कह सकते हैं। हालांकि 10 लाख रुपए अगर रिटेल इन्वेस्टर के पास हैं तो ऐसा नहीं कि रिटेल इन्वेस्टर को मना कर दिया जाएगा कि भाई 10 लाख रुपए आपके पास हैं बट आप HNI कैटेगरी में नहीं हो तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। इसके साथ ही साथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है पर पैन 10 लाख रुपए का यहाँ पे रहेगा SIF स्ट्रैटेजीज के लिए, एंड इवन 100 रुपए से यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स जो होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जहाँ तक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात है तो यहाँ पे दोनों को रेगुलेट करता है सेबी। लिक्विडिटी का हमने डिस्कशंस कर लिया, साथ ही साथ एसेट क्लास फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा रहेगी फंड मैनेजर्स के पास SIF में कंपेयर टू द ट्रिवियल म्यूचुअल फंड्स, एंड रिस्क प्रोफाइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है कंपेयर टू द ट्रिवियल म्यूचुअल फंड्स इन SIP। ठीक है, जहां तक ओवरऑल रिटर्न्स पोटेंशियल की बात है तो सिंस SIF में बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट के ऑप्शंस हैं फंड मैनेजर्स को, तो ऐसे केस में कंपेयर टू द ट्रिवियल ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स रिटर्न पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है SIF में। सो आई थिंक यहां से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि क्या आपके लिए SIF है या आपके लिए SIP है। कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप SIF को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या है कई सारे जो AMCs हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे कि कोटक हो गई या एक्सिस हो गई या इवन SBI हो गई, ये सभी धीरे धीरे SIF एनवायरनमेंट में आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर SIF। तो इस वीडियो में SIF से रिलेटेड इतना ही दोस्तों। कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो कमेंट करके जरूर पूछिए हमसे। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ये रिलेटिवली एक नया प्रोडक्ट है तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।